बंगाल चुनाव में महिला एक खास फैक्टर है। महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी ने हर दांव चला। हालांकि महिलाओं का रुझान बंगाल के नतीजे सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। इधर बंगाल में चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित किया। महिला आरक्षण विधेयक रोकने के लिए विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। अब कुछ राजनीतिक जानकारी से 2027 के लिए बीजेपी की चुनावी तैयारी के तौर पर देखने लगे हैं। बंगाल का फैसला 4 मई को होगा, लेकिन 2027 के लिए यूपी में रणभेरी बज चुकी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी ने ताल ठोक दी है और इसकी वजह पीएम मोदी का 2 दिन का वाराणसी दौरा है। वाराणसी में खुली जीप में सवार होकर पीएम मोदी बीएलडब्ल्यू ग्राउंड में पहुंचे और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम को संबोधित किया। 25,000 महिलाओं के बीच पीएम मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक पर विपक्ष को घेरा। कहा कि परिवारवादी पार्टियां महिलाओं को संसद विधानसभा में आने से रोकना चाहती हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके जैसी पार्टियों ने एक बार फिर देश की महिलाओं को धोखा दिया। ऐसे दलों ने 40 साल से महिला आरक्षण पर ब्रेक लगाया हुआ था। अब समाजवादी पार्टी ने फिर से इसे लाल झंडी दिखा दी है। साथियों, असली बात यह है कि ये सारे परिवारवादी और तुष्टीकरण में डूबे दल नारी शक्ति से डरे हुए हैं। आप सभी से डरे हुए हैं। ये परिवारवादी दल देश की उन बेटियों को विधानसभा और संसद नहीं आने देना चाहते। पीएम मोदी ने इस मौके पर 6,350 करोड़ रुपए की 163 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिनमें सिग्नेचर ब्रिज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने 2 नई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। महिला आरक्षण को लागू करने को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता जताई। ये बड़ा लक्ष्य है, लोकसभा विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना। कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास संसद में सफल नहीं हो पाया। लेकिन मैं आप सभी बहनों को फिर से भरोसा देता हूं, आपके आरक्षण का हक लागू हो, इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के महिला शक्ति को संबोधन के साथ ही यूपी में 2027 के बिसात और 2029 के चुनाव का ब्लूप्रिंट भी बीजेपी ने तैयार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक 15 मई के आसपास बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान संभव है। इसके लिए देश भर से 50 वर्ष से कम उम्र के नेताओं की सूची तैयार की गई। वरिष्ठ नेताओं और संगठन के स्तर पर लंबा मंथन हुआ। संदेश साफ है, बीजेपी अब अगली पीढ़ी के नेतृत्व को तैयार करने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ा रही है। पीएम मोदी पहले ही इसका संकेत दे चुके हैं। परिवारवादी राजनीति ने देश के नौजवानों के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। उनके आगे आने के सारे मौके खत्म कर दिए हैं और इसलिए देश के इन युवाओं को अवसर मिलने ही चाहिए, जो राजनीति के माध्यम से नए समाधान देने के लिए आगे आना चाहते हैं। बीजेपी संविधान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में अधिकतम 38 राष्ट्रीय पदाधिकारी हो सकते, जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 9 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 संगठन महामंत्री, 15 राष्ट्रीय सचिव, 1 राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। खास बात यह है कि इनमें कम से कम 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित, यानी